Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. और आज हम करने वाले हैं डिस्कस हमारा अगला टॉपिक, that is amphipolic pathway and respiratory substrate. Right? We are still continuing with our chapter, that is respiration in plants. Now, what is amphibolic pathway? First of all, amphibolic pathway क्या चीज है? Amphibolic means two pathways. It involves two processes, two metabolic processes are involved. कौन कौन से? Anabolism and कैटाबॉलिज्म, दोनों प्रोसेस जिसमें साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रहे हैं, एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी है, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे. ठीक है, आपको पता है कि जो ग्लूकोज है सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है विच इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, और पूरे जो मेन सबस्ट्रेट ब्रोकन डाउन होता है वो ग्लूकोज है. बाकी के सबस्ट्रेट्स भी ब्रोकन डाउन होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं. ठीक है, बट कंपैरेटिवली ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट. ठीक है, अब फैट्स भी ब्रोकन डाउन होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं एंटर करते. ग्लूकोज भी जो है, जो स्टार्च है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा प्लांट्स का और फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा. इसी तरह से फैट्स जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेंगे. सिमिलरली प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन होंगे और फिर कुछ प्रोडक्ट बना के वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री लेते हैं. तो मेन जो साइकिल है रेस्पिरेशन का, जो मेन प्रोसेस है, जो सेंट्रली सारा काम कर रहा है साइकिल, दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, तो एम्फीबोलिक पाथवे क्या चीज है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, वो हम अभी देख लेते हैं कैसे. ठीक है, ग्लूकोज हमने बताया कि इट इज द मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट. सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है वो है ग्लूकोज. ठीक है, एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो रेस्पिरेशन में एंट्री लेते हैं. फैट्स भी ब्रोकन डाउन होते हैं, किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं. और ये ग्लिसरॉल जो है आगे जाके क्या बनाएगा? अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन इट एंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे. ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रोटियोसिस, और अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप रिमूव करते हैं एंड देन दे एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. और ये जो प्रोसेस है पूरा रेस्पिरेशन का, इट इज ए एम्फीबोलिक पाथवे हम इसको कहते हैं, क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट्स जो हैं कई बार विड्रॉ कर लेते हैं साइकिल से और वो कुछ सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स में काम आते हैं. ठीक है, जैसे सुकिनाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर लेते हैं पहले. एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेसिस किसकी करता है? कुछ जिबरेलिन्स की, कुछ टर्पीन्स की, उसके सिंथेसिस में काम आता है. इसी तरह से सुकिनाइल कोएंजाइम है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, साइटोक्रोम्स के सिंथेसिस में काम आता है. इसी तरह से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस बनाने में काम आते हैं. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस में काम आता है. ठीक है, तो इस तरह से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसलिए हम इस पाथवे को क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे. ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट से बने सिंपल शुगर्स और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन दिस विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल आफ्टर फॉर्मिंग पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसी तरह से हम देखें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली नहीं एंटर कर पाते रेस्पिरेशन में, ये ब्रेक डाउन होते हैं और एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाएंगे और अलग से स्टेप पे जाके रेस्पिरेशन में एंट्री लेंगे. जैसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है तो ये बनाएंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा ग्लिसरॉल से, और फिर ये पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम बना के they will enter into क्रेब्स साइकिल. इसी तरह से अमाइनो एसिड्स क्या बनाएंगे? पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होंगे और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, फिर वो एंट्री लेंगे इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल. और ये जो प्रोडक्ट्स है एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या सुकिनाइल कोएंजाइम ए, दे कैन बी विथड्रॉन साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सम अदर कंपाउंड्स. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे. ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या चीज है? इट इज अ मेजर किसका? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड. ठीक है, इट इज अ वैल्यूएबल मेजरमेंट एज इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन. तो ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट एक वैल्यू जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है. ठीक है,
अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स यूज होंगे तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू होगी 1, और अगर फैट्स यूज होंगे तो 0.7, इसी तरह से प्रोटीन्स जब ब्रेकडाउन होंगे तो 0.9, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स ब्रेकडाउन होंगे तो 1 से भी ज्यादा वैल्यू चली जाती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है इट इज अ मेजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की कोई यूनिट्स नहीं होती, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रेशो, और किसकी रेशो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब हम देखें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अलग अलग सबस्ट्रेट्स का क्या है। रेशियो, इसको हमने डेफिनेशन हमने कर ली, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। सिमिलर, राइट। अब हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू क्या आती है, इट कम्स टू इक्वल्स टू 1, इट कम्स इक्वल टू 1। इस इक्वेशंस को हम देखें और हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम फैट्स की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट कम्स अराउंड 0.7, मतलब 1 से भी कम आती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है दैट इज लेस इन अमाउंट एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। इससे हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी 0.7। तो प्रोटीन्स की वैल्यू क्या है, 0.9, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हम सक्यूलेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट होती नाइट में, सक्यूलेंट्स में जो RQ की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं एज सबस्ट्रेट तो RQ की वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमने देखा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और अलग अलग वैल्यूज फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। आई होप आप सभी को समझ आया होगा एम्फीबोलिक पाथवे क्या है और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है। वी विल कम अगेन विद वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वेरी शॉर्टली। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड गुड बाय।